नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज अपन कक्षा 8वीं का विषय हिंदी पाठ 6वां मेरे रज़ा साहब, इसकी जानकारी पिछली तासिका में मैंने दी थी। उसका परिचय लेखक ने जो साहित्य कृति लिखी वो, और रज़ा साहब लेखक के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी जानकारी हमने पिछले तासिका में आपको भेजी थी, वो भी रिकॉर्ड की वजह जरिए। आज हम पाठ का वाचन करने वाले हैं। पाठ का पेज नंबर 17 आज पढ़ने वाले हैं। इसमें पाठ पढ़ते समय आपको जो कठिनाई आती वो मैं पढ़ते समय उसका आशय स्पष्टीकरण देने वाला हूँ। आप ज़रा ध्यान से सुनो और किताब निकाल के 5 मिनट या 10 मिनट बैठो। उसके बाद उसका स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है। देखो बच्चों, जा रही है असे संभाल कर भेजना। जब से किसी को पत्र लिखते का कुछ और लिखने थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे थे। ये सब बातें रज़ा साहब के लिए लेखक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उसके शब्द, उसका लिखना, उसकी हर पंक्ति बहुत ही नाप तोल कर लिखते थे। यानी माप तोल कर, यानी बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ ऐसे लिखते थे। और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फूल बहुत पसंद थे। क्या पसंद थे? फूल। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन में पेरिस के गार्दिनो में स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। लेखिका का ये कहना है कि जब मैं 22 अक्टूबर 1988 को पेरिस में लंदन शहर में पहुंची थी तो वो स्टेशन पर वो पहुंची थी तो रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। किसका इंतज़ार कर रहे थे? लेखिका का। कौन इंतज़ार कर रहे थे? रज़ा साहब। किसका? लेखिका का। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। भलाई ट्रेन लेट हो गई थी लेकिन रज़ा साहब अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, वहीं डट के बैठे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। इन्होंने जो वादा किया था कि आपको मैं वहाँ पर रुकूंगा, आपका इंतज़ार करूंगा और आपको आपके जगह तक, हॉस्टल तक छोड़ूंगा, बाद में मैं चला जाऊंगा, ये वादा उन्होंने अभी इस समय पूरा किया है। क्या बोल रहे हो? मुझे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर वो चले गए। तब तक वो उनके साथ ही थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। अचानक से मैं बीमार गिर गई और अपने कमरे में सो रही थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। उनको पता चला कि लेखिका बीमार हो गई है और वो घर में लेटी हुई है, तो उन्होंने दवा और एक रेस्टोरेंट से खाना, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक किया और रात के 11 बजे उनके घर पहुंच गए। मेरे घर वाले को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में। सुजाता बजाज की चिंता करने के लिए मैं हूँ पेरिस में। आप घर वाले लोग उसकी चिंता मत करो। इतना उदार अंतःकरण का मेरे रज़ा साहब, यानी रज़ा साहब कितने अच्छे इंसान थे, वो परिचय यहाँ पर आता है। हर बार जब मैं ये रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। मैं जब पेंटिंग पूरी करती थी, बहुत बड़ी चित्रकार हो गई थी सुजाता बजाज, और इसलिए जब उसकी पेंटिंग कंप्लीट होती थी तो वो पहली बार वो रज़ा साहब को बताती थी और बाद रज़ा साहब अनेक लोगों को, क्योंकि रज़ा साहब बहुत बड़े ग्रेटेस्ट पेंटर थे, तो उसके लिए उसकी ये तमन्ना थी कि पहले हम हमारे गुरु को हमारा चित्र बताएंगे और बाद में वो लोगों को बताएंगे। ऐसा सुजाता बजाज का मैं कहना था और सुजाता बजाज वही करती रहती थी। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से अपने वार्तालाप करते थे। कोई उसमें झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं थी। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ।
लेखिका बड़प्पन बता रही रज़ा साहब का कि हमने लंदन, पेरिस, बम्बई, न्यूयॉर्क ऐसे बड़े बड़े शहरों में हमने कोई प्रदर्शनियाँ किया है चित्र के, लेकिन हमारे इसमें विवाद कभी पैदा नहीं हुआ, झगड़े भांडन कभी नहीं हुए। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। और ये जो वजह थी झगड़ा न होने का, कोई विवाद न होने का, तो वो अपनेपन और कौन सी बात है, अपनेपन और स्नेह, प्रेम और अपनेपन के कारण ही सुजाता बजाज के साथ रज़ा साहब का कहीं विवाद नहीं हुआ। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है, अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। हिंदी उर्दू तो उनका हाथ का मल था, लेकिन उसके सिवाय फॉरेनर भाषा अंग्रेजी फ्रेंच बहुत ही अच्छे लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर गज़ल व पुरानी हिंदी फिल्में गाने बड़े प्यार से सुनते थे। उनकी क्या क्या आवड़ थी देखो यहाँ पर। शेर गज़ल पुरानी हिंदी फिल्म गाने बहुत प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, और वो इस समय के लिए वो क्या करते थे कि कुछ डायरी जिस पंक्तियों याद आती थी या प्यार से सुनते थे, उस डायरी की एक डायरी बनाई थी उन्होंने, और डायरी साथ साथ रखते थे। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे, हर सुंदर चीज़ को टिप्पण निकालते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। सुजाता बजाज की जी लड़की बेटी हेलेना बहुत ही सुंदर खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उस लड़की से यानी वो बोलने से, वो बात करने से रज़ा साहब को बहुत गर्व था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे, शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। किसके साथ? लड़की के साथ। क्या लड़की का नाम? हेलेना। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्ज़ी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। भारतीय खाना ख़ास तौर पे रज़ा साहब को हफ्ते में एक बार भेजती थी लेखिका सुजाता बजाज जी, और ख़ास तौर पे उनके जो पेरिस में या फ्रांस में जो फ्रेंड बने थे, वो फ्रेंड के लिए भारतीय खाना ख़ास तौर पे भेजती थी, क्योंकि फ्रांस के लोग भारतीय खाना को बहुत पसंद करते थे। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। जब रज़ा साहब की चले गए वयोवृद्ध से, तो मैं जो न्यूज़ फ्रांसीसी दोस्तों को बताने के लिए गई तो उसके कमरे में उसके दीवारों पर रज़ा साहब का सारा ढेर साहित्य लिखा हुआ, छपा हुआ, पढ़ा हुआ दिखा था। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियंस हो, अब मैं नहीं। यानी देखो, जब वो सुजाता बजाज रज़ा साहब को एंजल गार्जियन कहती थी, तो रज़ा साहब ने वो शब्द 2000 साल में उनको दे दिया कि देखो अब मैं एंजल गार्जियंस नहीं, आप मेरे एंजल गार्जियंस हो, क्योंकि आप मेरी बहुत देखभाल करती हो। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। इसका स्वाध्याय आपको किताब में लिखना है और पूरा करके बताना है। थैंक यू।